दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक समय जब भारत के द्वारा अपने प्रोजेक्ट 75 आई को लेके काफी अधिक मुशक्कत किया जा रहा था, तब जर्मनी की तरफ से भारत के इन सबमरीनों के प्रोजेक्ट को लेके ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। इवन जर्मनी के द्वारा भारत के मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिवों को भी मानने से मना किया गया और इन कारणों के वजह से जर्मनी के कंपनी ने भारत के प्रोजेक्ट 75 आई के टेंडर से अपने आप को विड्रॉल भी कर लिया था। पर दोस्तों अब समय ने इस तरीके से करवट बदला कि जो सबमरीन जर्मनी भारत को देना नहीं चाहता था, अब उन सबमरीनों के टेक्नोलॉजी तक देने के लिए जर्मनी तैयार है और लगातार भारत के सामने अपने सबमरीनों के डील को लेकर जर्मनी के द्वारा प्रस्ताव रखा जा रहा है। और इवन जर्मनी ये भी चाहता है कि भारत इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के इनिशिएटिव के अंतर्गत पूरा करे। पर दोस्तों अब समय ने करवट बदल लिया है और जर्मनी के लिए ये जो मौका था ये अब उस तरीके से पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, क्योंकि अब इस सबमरीन के टेंडर में स्पेन का भी एंट्री आ चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के तरफ से भारत के सामने ऐसे ऐसे प्रस्ताव रखा गया है जिससे कि जर्मनी भारत के सबमरीन के टेंडर से बाहर भी हो सकता है। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि स्पेन के तरफ से अब इस सबमरीन के डील को इतना अधिक सीरियस ले लिया गया है कि सबमरीनों को लेके चर्चा करने के लिए स्पेन का टॉप डिफेंस अधिकारी भारत के दौरे पे आने वाले हैं। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर स्पेन के कई सारे वरिष्ठ अधिकारी भारत के दौरे पे आने वाले हैं, जिनमें की उच्च स्तर के डिफेंस अधिकारी भी शामिल है और उनका असल मकसद है भारत के साथ प्रोजेक्ट 75 आई को लेकर चर्चा करना। अब दोस्तों एक समय तक स्पेन कई सारे मजबूरियों के कारण भारत के प्रोजेक्ट 75 आई में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तब भारत के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्पेन के पास कोई ऑपरेशनल ऐसा सबमरीन नहीं था जिसमें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम हो। पर कुछ दिन पहले ही स्पेन के तरफ से ऐसे सबमरीन को तैयार कर लिया गया है जिसे कि S80+ क्लास के सबमरीन कहा जाता है। और दोस्तों इन सबमरीनों के तैयारी के बाद अब स्पेन भारत के सामने अपने सबमरीनों का प्रस्ताव रख सकता है। और जब से स्पेन के S80+ क्लास के सबमरीन तैयार हुआ है तब से जर्मनी का भी हलक एक तरीके से सूख चुका है, क्योंकि अब जर्मनी को भारत के प्रोजेक्ट 75 आई में एक बहुत बड़ा चुनौती मिल रहा है। और दोस्तों जो जर्मनी इस टेंडर में अकेला एक कंटेंडर बचे रहने के कारण अपना मनमानी करना चाहता था, अब वो जर्मनी के हाथ से डील निकलने का भी संभावनाएं आ गया है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे स्पेन के द्वारा भारत के सामने S80+ क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ जर्मनी के द्वारा भारत के सामने अपने टाइप 212 CD और टाइप 214 जैसे सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है। और कई सारे डिफेंस एक्सपर्टों का मानना है कि फिलहाल प्राइस के मामले में स्पेन का पलड़ा भारी है, क्योंकि स्पेन के जो S80+ क्लास के सबमरीन है वो जर्मन सबमरीनों के मुकाबले में काफी सस्ता भी है। और ऊपर से दोस्तों ऐसे एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि स्पेनिश सबमरीनों में भारत के लगभग सभी जरूरतों को पूरा करने का क्षमता है और स्पेन काफी हद तक भारत के शर्तों को भी मानने के लिए तैयार है। इवन दोस्तों ऐसे ऐसे शर्त भी यहाँ पे स्पेन मानने के लिए तैयार हो चुका है जिसमें जर्मनी की तरफ से पहले आनाकानी दिखाया जा रहा था। दोस्तों स्पेन के S80+ क्लास के सबमरीनों को अगर देखा जाए तो बेसिकली ऐसे टोटल 4 सबमरीनों का निर्माण का काम स्पेन के तरफ से शुरू किया गया है, जिनमें S81 को हाल ही में ही मतलब नवंबर 2023 में ही कमीशन किया गया है। और फिलहाल S82, S83 और S84 सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो 2024, 26 और 2027 में डिलीवर किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इन सबमरीनों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सबमरीनों का वजन करीबन 3000 टन के आसपास है और इसका लंबाई 81 मीटर मतलब करीबन 265 फीट के आसपास है, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 11.68 मीटर मतलब 38 फीट 4 इंच है और ड्रॉट करीब 7.3 मीटर मतलब 23 फीट 11 इंच है। और दोस्तों इस तरीके के जो सबमरीन है वो पानी के ऊपर करीबन 12 नॉट मतलब 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ट्रैवल कर सकते हैं और पानी के नीचे करीबन 19 नॉट्स मतलब 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। और इकोनॉमिकल रफ्तार में ये जो सबमरीन है इसका रेंज करीबन 8000 किलोमीटर है। ऊपर से दोस्तों ये सबमरीन पानी के अंदर करीबन 30 से 55 दिन तक लगातार काम कर सकता है और करीबन 450 मीटर के डेप्थ मतलब 1500 फीट से भी अधिक गहराई में जाने में समर्थ है। हालांकि दोस्तों इतने बड़े सबमरीन होने के बावजूद इस सबमरीन को इस तरीके से बनाया गया है कि केवल मात्र 32 क्रू मेंबर से ही इसे ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि इसमें और 8 एडिशनल बर्थ का भी फैसिलिटी बनाया गया है ताकि एडिशनल क्रू को जरूरत पड़ने पे या रेस्क्यू करने के बाद उन्हें जगह दिया जा सके। अब दोस्तों ऐसे सबमरीनों में सबसे खास बात यह है कि ये जो सबमरीन है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से है और इसमें एक शैफ्ट वाला इथेनॉल AIP मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और 3 बायो इथेनॉल इंजन मतलब 3 1200 किलोवाट के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। जबकि दोस्तों इसका जो मेन इंजन है वो MTU 16V396 AC85L है और एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो कि 3500 किलोवाट का मोटर है उसका इस्तेमाल किया गया है। एक AIP सेल यूनिट जो कि 300 किलोवाट है इसका भी इस्तेमाल किया गया है। कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो AIP सिस्टम है ये सबमरीनों को काफी बेहतरीन बनाता है और इन AIP सिस्टमों के
के साथ ये 4 हफ्ता मतलब करीबन 28 दिन तक पानी के नीचे लगातार रह सकता है। और हथियारों को अगर देखा जाए तो इसमें 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है, जो कि DM-2A4 टॉर्पेडो को दाग सकता है। इवन इसके अलावा हार्पून मिसाइल मतलब UGM-84 सब हार्पून ब्लॉक 2 को भी दाग सकता है। कुल मिला के दोस्तों इन सबमरीनों के पास लगभग वो सभी क्षमता है जो कि जर्मनी के सबमरीनों के पास है और भारत के प्रोजेक्ट 75I के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। अब देखना यह है कि स्पेन के अधिकारियों के द्वारा भारत के सामने किस तरीके का ऑफर रखा जाता है और दोस्तों यही ऑफर डिपेंड करेगा कि भारत के प्रोजेक्ट 75I में जर्मनी का क्या भविष्य रहेगा। अब एक तरफ दोस्तों प्रोजेक्ट 75I को लेकर जहां पे दो देशों के बीच में घमासान चल रहा है, तो वहीं पे भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के दरमियान भी कई तरीके से घमासान लड़ाई चल रहा है और कौन सी कंपनी कितना जल्दी भारत के डिफेंस रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए नए से नए और आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियार बना सके, उसे लेके भी रेस चल रहा है। और फिलहाल इस रेस में JSR डायनामिक के तरफ से एक बहुत बड़े सफलता को हासिल किया गया है, जिसे कि लॉन्ग रेंज के खगान तक ग्लाइड बॉम्ब का नाम दिया गया है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले ही जो महाराष्ट्र में MSME डिफेंस एक्सपो को आयोजित किया गया था, वहीं पे ही नागपुर स्थित कंपनी JSR डायनामिक प्राइवेट लिमिटेड और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ज्वाइंटली एक नए हथियारों को अनवेल किया गया है, जिसे कि खगान तक नाम दिया गया है। और दोस्तों खगान तक 306 और खगान तक 243 नाम से दो लॉन्ग रेंज के ग्लाइड बॉम्ब को दुनिया के सामने रखा गया। और कंपनी का दावा है कि इससे असल में भारत के क्षमता में ही वृद्धि नहीं होगा, बल्कि एक तरीके से भारत अपने आप को और अधिक इंडिजीनियस बना सकेगा। दोस्तों JSR डायनामिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से मीडिया को ये बताया गया है कि जो खगान तक ग्लाइड बॉम्ब है ये असल में एक तरीके के कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले लॉन्ग रेंज का बॉम्ब है और खगान तक 306 जो है वो करीबन 175 किलोमीटर के इंप्रेसिव रेंज के साथ है और खगान तक 243 जो है वो करीब करीब 144 किलोमीटर के इंप्रेसिव रेंज के अंदर काम कर सकता है। और दोनों बॉम्ब ही लगभग एक ही तरीके का है, लेकिन दोनों के वजन और दोनों के पेलोड के साथ साथ रेंज में भी थोड़ा अंतर है। अब दोस्तों इस तरीके के रेंज से असल में भारत के जो एयरक्राफ्ट है वो दुश्मन के ग्राउंड अटैक इक्विपमेंटों से अपने आप को दूर रख के मतलब अपने आप को सेफ रख के ग्राउंड इक्विपमेंटों को तबाह कर सकेगा। मतलब एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस मिलेगा और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को निशाना बनाया जा सकेगा। और दोस्तों इसे और बेहतरीन बनाने के लिए और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए बताया जा रहा है कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट GPS ADC कपल नेविगेशन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है और इसमें जैम रेजिस्टेंस इक्विपमेंटों को भी लगाया गया है ताकि इसे जैम ना किया जा सके। ऊपर से दोस्तों जहां पे टारगेट को नेविगेट करना मुश्किल है, मतलब जहां पे GPS जैम है वहां पे भी ये बॉम्ब काम कर सकता है। खगान तक 243 को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें FOV EQ IR सीकर का इस्तेमाल किया गया है कि जो लॉन्ग रेंज के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों JSR डायनामिक्स अगर देखा जाए तो ये भारत के कुछ गिने चुने ऐसे प्राइवेट कंपनियों में शामिल है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लगातार हथियारों का निर्माण कर रहा है और खास करके नए नए इनोवेटिव हथियारों को बना रहा है जो अब तक कभी भारत में नहीं बना है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये किस तरीके का कंपनी है और सालों से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खास करके हथियारों में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों का निर्माण कर रहा है और JSR डायनामिक्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे मदद किया गया है। और दोस्तों महाराष्ट्र में जो MSME डिफेंस एक्सपो को आयोजित किया गया था, ये भी असल में गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि ऐसे छोटे कंपनी इवन कहे तो स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करेगा। और दोस्तों इसी दरमियान कई सारे कंपनियों की तरफ से अलग अलग हथियारों को अनवेल किया गया है जो कि एक एक करके बन के तैयार होगा और इंडियन आर्म फोर्सेस में जब शामिल होगा तो आर्म फोर्सेस की ताकत को तो मजबूत करेगा ही, साथ में इन हथियारों को तैयार करने के बाद एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जिससे कि भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी होगा। और भारत का जो एक बहुत बड़ा सपना है कि $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाए, उस सपने को भी पूरा करने में इन कंपनियों के द्वारा मदद किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो स्पेन की तरफ से भारत के सामने सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है, क्या ये सबमरीन जर्मनी के सबमरीनों को हरा पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।